नाज़रीन तसव्वुर करें कि साल के फरवरी की एक ठंडी सुबह है और फिज़ा में सियासी जोश व खरोश है क्योंकि आयोवा कॉकस के साथ प्राइमरी सीज़न का आगाज़ हो रहा है। ये सिर्फ एक तवील अमल का आगाज़ है जो जून तक जारी रहेगा। इसके बाद जुलाई या अगस्त में पार्टी कन्वेंशंस होते हैं। ये बड़े सियासी मनाजिर होते हैं जहां हर पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपने सदारती उम्मीदवार को नामज़द करती है, लेकिन असल वाक़या जिसका हर कोई इंतज़ार करता है वो हमेशा नवंबर के पहले मंगल को होता है। ये वो दिन है जब लाखों अमरीकी अपने वोट डालने जाते हैं पोलिंग स्टेशंस पर। लेकिन नाज़रीन प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि दिसंबर के दूसरे बुध के बाद पहले पीर को इलेक्टोरल कॉलेज अपने बाज़ाब्ता वोट डालने के लिए मिलती है और आखिर में अगले साल 20 जनवरी को हम कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर नए सदर की तकरीब हल्फबर्दारी देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्राइमरीज क्या हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। ये रियासती सतह के इंतखाबात हैं जहां वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार को आम इंतखाबात में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के लिए चुनते हैं। 2016 में मिसाल के तौर पर हमने रियासतों और इलाकों में कुल 57 डेमोक्रेट्स और 39 रिपब्लिक प्राइमरीज का कॉकस देखा। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और उम्मीदवारों को अपनी इस्तकामत साबित करनी पड़ती है। हिलरी क्लिंटन से पूछें जिन्होंने बर्नी सैंडर्स के साथ एक सख्त मुकाबले के बाद डेमोक्रेटिक नामजदगी हासिल की, या डोनाल्ड ट्रंप से जो 17 रिपब्लिकन कैंडिडेट्स की एक भीड़ वाले मैदान से कामयाब हुए। प्राइमरीज के बाद हम कन्वेंशंस की तरफ बढ़ते हैं। तसव्वुर कीजिए कि हज़ारों सियासी लोग जोश व खरोश के साथ एक बड़े से एरिना में जमा हैं, छत से गुब्बारे गिरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये कन्वेंशंस वो जगह हैं जहां हर पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर अपने उम्मीदवार को ताज पहनाती है। 2016 में क्लीवलैंड ओहायो में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन ने डोनाल्ड ट्रंप को नामज़द किया, जबकि फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन ने हिलरी क्लिंटन को नामज़द किया। अब नाज़रीन आइए एक इस्तिलाह के बारे में बात करते हैं जिसे आप इंतखाबी मौसम के दौरान बहुत सुनेंगे, जो कि हैं स्विंग स्टेट्स। नाज़रीन ये वो रियासतें हैं जहां इंतखाबात तहकीकी मानों में जीते या हारे जा सकते हैं। 2020 में हमने देखा कि ये बैटल ग्राउंड स्टेट्स कितने अहम हो सकते हैं। विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतें जिन्हें इज्तिमाई तौर पर ब्लू वॉल के नाम से जाता है, 2016 में रिपब्लिकन से 2020 में डेमोक्रेटिक में बदल गई, जो बाइडन की फतह में फैसला कुन किरदार अदा कर रही थी। आपने शायद सुना होगा कि लोग कहते हैं कि सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स को हमेशा फ़ायदा होता है। हालांकि ये बात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कभी कभी इलेक्टोरल वोटों की तकसीम की वजह से रिपब्लिकन्स को फ़ायदा पहुंचा सकता है। मिसाल के तौर पर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 2.9 मिलियन वोटों से अवामी वोट हारने के बावजूद सदारत जीत ली थी। ये एक अहम स्विंग स्टेट में तंग फतह की वजह से था, जिसने उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज में अक्सरियत दी। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और इस पर मज़ीद बात करते हुए मैं नाजरीन को बताऊं कि अवाम की वोट की बात करते हुए क्या आप जानते हैं कि अवामी वोट जीतना और फिर भी इंतखाबात हारना मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। अमरीकी तारीख में ये 5 बार हुआ है और हाल ही में 2016 और सन 2016 में हिलरी क्लिंटन को तकरीबन 65.9 मिलियन वोट मिले, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 63 मिलियन। फिर भी ट्रंप ने 304 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सदारत जीत ली, जबकि क्लिंटन को महज 227 ही मिले। ये अमरीकी निज़ाम की एक अजीब बात इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से है, जहां हर रियासत को कांग्रेस में इसके नुमाइंदों की कुल तादाद की बुनियाद पर इलेक्टर्स की एक तादाद मिलती है। इसका मतलब ये है कि स्विंग स्टेट्स इंतहाई अहम हो जाते हैं। 2020 के इंतखाबात में जो बाइडन की फतह 3 रियासतों में तकरीबन 43,000 वोटों के फ़र्क पर मुनहसर थी, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना और जॉर्जिया। ये मुल्क भर में डाले गए कुल 159 मिलियन वोटों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये इलेक्टोरल कॉलेज में तवाज़ुन बदलने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन इन स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो कुछ दिलचस्प मुहिम की हिकमत अमलियों का नतीजा है और उसका बाइस भी बन सकती है। अब देखें कि 2020 में हमने देखा कि ट्रंप और बाइडन दोनों की मुहिमात ने फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना जैसी रियासतों में वसाइल लगाए। उन्होंने इन अहम बैटल ग्राउंड्स में रैलीज की, इश्तिहारात चलाए और नुमाइंदे भेजे, ये जानते हुए कि वहाँ फतह का मतलब मजमूई तौर पर फतह हो सकती है। चंद रियासतों पर इस शदीद तवज्जो ने इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के इंसाफ के बारे में मुसलसल बहसों को जन्म दिया है। कुछ लोग नेशनल पॉपुलर वोट के हक में दलील रखते हैं, कुछ लोग मौजूदा निज़ाम का दिफा करते हैं।
کہ یہ کم آبادی والے ریاستوں کو صدارتی انتخابات میں اب بھی آواز دینے کا ایک طریقہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔